पहले से, ठीक है। आइए देखो, तो कुछ हम लोग सीखे कैसे बनाएंगे। आज का पहला आपका है, भारत एक प्राचीन देश है। भारत एक प्राचीन देश है। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्धि है। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्धि है। खूब ध्यान से आज पढ़ाई करनी है। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्धि है। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। यह देश अपने मेलों, और मेला लगता है भारत में, मेलों, मंदिरों, बहुत ही मंदिर उपस्थित है यहाँ पर। साधु लोग भी बहुत अधिक उपस्थित हैं। और त्योहारों के लिए जाना जाता है। और त्योहारों के लिए जाना जाता है। हमें इससे प्रदूषण रहित बचाना चाहिए। हमें इससे गुड मॉर्निंग प्रदूषण रहित बचाना चाहिए। बनाना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये बनाना चाहिए। तो ये आपका है गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। आपके सामने स्टंजा लिखा गया है। इसको बनाना है तो देखो एक झलक। भारत की विशेषता के बारे में लिखा गया है कि भारत कैसे है। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसके बारे में कैसे बताएंगे। कल आप पढ़े थे प्राचीन जब भी कहेगा तो प्राचीन के लिए एंशिएंट लिखते हैं। हम लोग कल पढ़े थे इसके बारे में कि जब भी प्राचीन कहेगा तो इसके लिए आप एंशिएंट लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसका आगे हम लोग अब सॉल्व करेंगे। अच्छा ज़रा सोचिए आप सभी लोग, पहले कुछ बातें बता दें आपके कि भारत एक प्राचीन देश है। तो इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री। कंट्री माने देश होता है, आप सबको याद भी हो गया होगा, प्राचीन होता है। एंशिएंट के पहले अगर लगाना है तो एन लगा सकते हैं। एंशिएंट आगे नहीं इच्छा हो तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक दिया है तो एन तो लगाना चाहिए। इसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है भाई। आप सभी लोग जानते होंगे संस्कृति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कल्चर कहा जाता है। बस वो तो कृषि हो जाएगा, केवल कल्चर कहते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग यानी इट्स कल्चर इज वेरी रिच। देखो समृद्ध को अंग्रेजी में रिच कहते हैं। और क्या लिखा गया है, इसकी छाप अनेक देशों में देखी जा सकती है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी छाप लगभग पूरे देशों में देखी जा सकती है। यानी इट्स इम्प्रिंट, देख लेना, इम्प्रिंट माना होता है छाप। इसकी छाप सब्जेक्ट है तो इट्स इम्प्रिंट और देखी जा सकती है बाबू। सकता शक्ति आता है तो इसके लिए कैन लिखते हैं। कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज। तो क्या लिख सकते हैं, इट्स इम्प्रिंट और जा सकती है के लिए क्या लिखेंगे आप, कैन बी सीन इन मेनी कंट्रीज। यह देश अपने मेलों, मंदिरों, साधुओं और त्योहारों के लिए जाना जाता है। सही बात है भाई। तो आप कहेंगे कि इट्स
अच्छा, दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फेयर। फेयर माने क्या होता है? मेला। टेम्पल, टेम्पल माने मंदिर। संत, संत माने साधु। एंड फेस्टिवल माने त्योहार। और क्या कहा है कि हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। हमें के लिए क्या लिखेंगे? वी। अच्छा, चाहिए के लिए शुड लिखेंगे यहाँ पर, तो वी शुड मेक इट पॉल्यूशन फ्री। पॉल्यूशन फ्री। गुड मॉर्निंग। पॉल्यूशन फ्री। बोले कोई दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए हम बना रहे हैं आपको। तो पहले क्या लिखेंगे? भारत एक प्राचीन देश है, तो पहले क्या लिखेंगे? इंडिया इज एन, नमस्ते, एंशिएंट कंट्री। एंशिएंट कंट्री, इसकी संस्कृति माने इट्स कल्चर माने बाबू संस्कृति होता है। कल्चर माने खूब ध्यान देना, इट्स कल्चर। इज, इज लिख लेना। बड़ी के लिए क्या लिखोगे? वेरी। समृद्धि के लिए क्या लिखोगे? रिच। आप लिख लेंगे कि इट्स कल्चर इज वेरी रिच। इसकी छाप, इसकी छाप के लिए क्या लिखेंगे? इट्स इम्प्रिंट। इम्प्रिंट माने छाप। इम्प्रिंट माने छाप, याद रखेंगे। इट्स इम्प्रिंट देखी जा सकती है, तो कैन बी सीन इन। अनेक देशों के लिए क्या लिखोगे? मेनी। और देशों के लिए क्या लिखोगे? कंट्रीज। ये छाप के अंग्रेजी में प्रिंट करते हैं, ध्यान रखना। यह देश अपने मेलो माने आप लिख सकते हैं, यह देश कह रहा ना, यह देश, तो क्या लिखेंगे? दिस कंट्री। दिस कंट्री, दिस कंट्री इज, जाना जाता है। जाना जाता है तो मतलब होता है नोन। दिस कंट्री इज नोन। दिस कंट्री इज नोन। किसके लिए? के लिए कह रहे हैं ना, तो फार। फार का मतलब होता है के लिए। किसके किसके लिए? मेलों के लिए। तो मेला के लिए क्या लिखता है? फेयर। मंदिर के लिए टेम्पल, टेम्पल्स लिख देंगे या जोड़ देंगे। और साधुओं के लिए क्या लिखेंगे? संस। साधु के लिए क्या लिखेंगे? संस। एंड फेस्टिवल, फेस्टिवल। चलिए, हमें इसे प्रदूषण रहित बनाना चाहिए। तो हमें के अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? वी शुड मेक। मेक माना होता है बनाना। और हमें इससे, इससे के लिए इट्स लिख लो। इट्स पॉल्यूशन, पॉल्यूशन। और रहित के अंग्रेजी में कहते हैं फ्री। हमारे भारत में कोई प्रदूषण नहीं रहना चाहिए। हमें भारत कैसे बनाना है कि भारत प्रदूषण रहित रहे, यहाँ पर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। बोलो, बता हो जाएगा, बना देंगे आप लोग। द इंडिया इज एन एंशिएंट कंट्री, इट्स कल्चर इज वेरी रिच, इट्स इम्प्रिंट कैन बी सीन इन मेनी कंट्री, दिस कंट्री इज नोन फॉर fairs, temples, संत एंड फेस्टिवल, वी शुड मेक इट्स पॉल्यूशन फ्री। बोलो, बता दो सब लोग। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते। मिटा दे इसको कि नोट करोगे? तो चलो इस नोट करो। 3 मिनट में नोट कर लेना है, 3 मिनट। हाँ, ईश्वर तुमको क्या देते हैं? मौत देते हैं, मौत। ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है। ईश्वर ने हमारे लिए क्या बनाया है? चांद बनाया है। चांद नहीं होता तो ईद नहीं होता। ईद नहीं होता तो सेवई नहीं खाते। चलिए, ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है। उसने सूरज बनाया है। उसने सूर्य बनाया है। किसने? हाँ, उसने सूर्य बनाया है। देखिए, सब प्रेजेंट टेंस में है ये। आदमी घर बनाता है। वाह, आदमी। ऊपर वाला सेंटेंस सही नहीं है। ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया जाता है। बनाया है लिख जाता है, मिटा दो। उसने सूर्य बनाया है। आदमी घर बनाता है। आदमी घर बनाता है। आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है। आदमी ने क्या बनाया है? कंप्यूटर और परमाणु बम बनाया है। कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है। परमाणु बम
बताओ ना, भगवान कुछ नहीं बनाया है। परंतु आदमी फूल नहीं बना सकता। हाँ, परंतु आदमी एक फूल नहीं बना सकता। आदमी एक फूल नहीं बना सकता है। क्या बात है, लेकिन तोड़ के दे सकता है, ले लो पुदीना ले लो, परंतु आदमी एक फूल नहीं बना सकता है। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। परंतु आदमी एक फूल नहीं बना सकता है। देखो कितना शक्ति है ईश्वर में। फूल नहीं बना सकता है, परंतु आदमी एक फूल नहीं बना सकता है। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तू ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। गीत भी सुने होंगे, किस फिल्म का गीत है ये? उस फिल्म का नाम शायद है कभी खुशी कभी गम, इसी फिल्म में गीत है ये। परंतु आदमी एक फूल नहीं बना सकता है। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। चलिए, हमें ईश्वर की क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। बताइए सब लोग, बताइए क्या बहुत आसान है कि नहीं बनाना? बहुत सिंपल है कि नहीं बनाना? बताइए। बहुत आसान है बनाना। देखो, ईश्वर ने हमारे लिए चांद बनाया है भाई, तो ईश्वर के लिए क्या लिखेंगे? गॉड। है जी लिखेंगे, क्योंकि बना चुके हैं। अभी नहीं बना है, बना चुके हैं। तो जिसका समय बीत गया होता है उसके लिए आप हैज या किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो गॉड हैज मेड, गॉड हैज मेड। चांद के लिए क्या होता है? मून। फॉर अस, हम लोग के लिए क्या लिखते हैं? अस, तो फॉर अस हो जाएगा। उसने सूर्य बनाया है। उसने क्या बनाया है? सूर्य। तो उसने के लिए क्या लिखोगे? ही। उसने के लिए ही। मेड सन, ही हैज लिखना, ही हैज मेड सन। आदमी घर बनाता है, आदमी घर बनाता है, आदमी घर बनाता है। तो क्या लिखेंगे? देखो, बनाता है किस टेंस में भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो मैन मेक्स लिखेंगे आप यहाँ पर, अब हैज नहीं लगेगा। हैज जो काम में हो चुकी है उसके लिए लिखते हैं हम लोग। तो क्या लिखोगे? मैन हैज हाउस, मैन मेक्स हाउस। जैसे आदमी घर बनाता है तो आदमी के लिए क्या लिखोगे? मैन। बनाता के लिए क्या लिखोगे? मेक्स। और घर के लिए हाउस। आदमी ने प्रेजेंट परफेक्ट में है। कौन प्रेजेंट परफेक्ट में है? बोले नहीं है प्रेजेंट। यार पहले ध्यान से समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलिए। ये बोला गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट में, सुना करो पहले, बीच में नहीं यहाँ बोलता। पे ये बोले हैं। चलिए, आदमी घर बनाता है। आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया। परमाणु बम बनाया है लिखना जाता नहीं होगा इसमें, कि आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है। देखो, बनाया है ये परफेक्ट में आपका है, बस समझ रहे हो? लिया है, इसलिए या है, लिया है, दिया है, चुका है, समय समाप्त हो चुका है, तो समझो कि परफेक्ट में होता है। तो आदमी ने कंप्यूटर बनाया तो क्या लिखेंगे? मैन हैज, मैन हैज। बनाने के मेड लिखना बरकती सर। तो मैन हैज मेड कंप्यूटर एंड एटम बम, एटम परमाणु बम। देखो, अब जाएंगे 12 में तो आपको पढ़ाएंगे हम फिजिक्स में परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाभिकीय बम, नाभिकीय रिएक्टर, सूरज के अंदर ऊर्जा कैसे उत्पत्ति होती है, पूरा उसको बहुत क्लियर से आपको 12 में मिलेगा फिजिक्स में, जब अगर साइंस पढ़ते हैं तब। नहीं तो नाम लिखवा करके अगर नहीं पढ़ते हैं तब नहीं मिलेगा। चलिए, परंतु आदमी एक फूल नहीं बना सकता है। बट मैन कैन नॉट, भाई सकता सकती है तो कैन का प्रयोग करते हैं। बट मैन कैन नॉट मेक ए फ्लावर। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो बना लोगे ना? हाँ, तो वी शुड वर्शिप गॉड, वी शुड वर्शिप गॉड। हाँ, नहीं आउट टू तो कोई जरूर, आउट टू का मतलब ये होगा ना कि एकदम तरह काम करना ही है। जैसे हेलमेट लगाना है तो ये अनिवार्य है, इसको हम लगाना ही पड़ेगा। बाएं आपको चलना है तो उसमें आउट टू का प्रयोग करते हैं। जो अनिवार्य नहीं होता वहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पूजा आप करते हैं, इसमें तो कोई नहीं करता, एक हाथ को छोड़ दिया जाता है। हमको नहीं है कि ना एक आदमी को छोड़ दो, एक आदमी जो लोग करते हैं वो आ जाएंगे, बस समझ रहे हो? चले हम लोग। हाँ, पूजा करने से क्या फायदा? तुम लोग को सवाल नहीं आ रहा है, समझे? जो ना काम करते आदमी ईश्वर की प्रार्थना करता है वो काम तो होना चाहिए आपको। चलिए, ईश्वर ने हमारे लिए क्या बनाया? चांद बनाया। तो
का लिखेंगे? द गार्ड लिख लो। द गार्ड हैज लिखोगे पहले, तब मेड लिखोगे, बनाया है इसलिए। द गार्ड हैज मेड मून, किसके लिए? फॉर अस, हम लोग के लिए। नहीं हमारे लिए क्यों, हम लोग के लिए। तारा कैसे बनल बा? अरे अपने बीबी का नाम चांद मत रखना बाबू, अपने बीबी का नाम चांद मत रखना, क्योंकि चांद पर भारतीय लोग कब चढ़ जाएंगे कोनो भरोसा नहीं है। बार बार चढ़ते रहते हैं, चढ़ चुके हैं, लगातार कोशिश करके और ही चढ़े उस पर हम, काले वाले समझ रहे ना। तो इसीलिए चांद कभी मत रखना, नहीं तो कोई भी भारतीय लोग क्या कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। काले वाले भाग से जहाँ पर आ सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसने सूर्य बनाया है, उसने क्या बनाया? सूर्य। किसने? गॉड ने। तो गॉड लिखते हैं, चाहे ही लिखेंगे। ही हैज मेड सन, किसने बनाया? चांद सूरज जिसने बनाया। सन है ना, हाँ तो 10 सन लिखे। चलो संसार में अकेला जाता है उसके लिए 10 सन लिख सकते। आदमी घर बनाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो मैन मेक्स हाउस। लैट्रिन में तो मनुष्य बनाता है ना मारता है बच्चों था। हाँ, आदमी ने कंप्यूटर तथा परमाणु बम बनाया है। मैन हैज मेड कंप्यूटर एंड एटम। ये एटम बम है, बम है, लेकिन बम्ब लिखा जाता है, ध्यान रखना, बम्ब। परंतु आदमी एक फूल नहीं बना सकता है, बट मैन कैन नॉट मेक ए फ्लावर। फूल कितना अच्छा होता है, सब लोग बना सकते हैं। चलिए, हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, तभी शुड वर्शिप गॉड। हमें ईश्वर की क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। नोट कर लो। आज इतना अंग्रेजी